Dear students of class 10, as we were doing textbook of mathematics curriculum based on 2025 and book is NBF, and we have already started exercise 3.3. Today we have to start the Cramer's rule. So I know you all are familiar with the Cramer's rule to solve the linear equations. So in this question number 7 B part, use Cramer's rule to solve following system of linear equation if possible. So the first, total it has a four part. So the first part is 2x plus 3y equals to 5, 5x plus 10y equals to 10. So now open your notebooks. How we will solve this question? वी हैव टू इक्वेशंस, ठीक है। आप उसी तरह मैट्रिसेस के बार्स बनाएं, दोनों इक्वेशंस को राइट करें, इसमें कॉन्स्टेंट्स को चेक कर लें। 5 एंड 10 टू नंबर्स आर कॉन्स्टेंट्स। तो अब आप देखें कि इसमें वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं, एक्स वाई। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करें और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर 2, 3, 5, 10 और एक्स वाई इसका वेरिएबल कॉलम है और 5, 10 कॉन्स्टेंट्स का। इसमें आप जब ए डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो रिप्रेजेंट कैपिटल लेटर ए इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट कॉलम, और ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सेंटर में माइनस का साइन रखें, सेम रूल जो आप स्टार्ट से करते आ रहे हैं। ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 10 2 टाइम्स 20 माइनस 5 3 टाइम्स 15, 20 माइनस 15 इज़ 5, ठीक है। अब ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो तो नहीं आया ना, 5 के इक्वल आया है, ठीक है, तो नॉन सिंगुलर हुआ। उसके बाद आप ए के साथ एक वेरिएबल एक्स लेंगे, ए एक्स मीन्स कि जब आप इसी डिटर्मिनेंट को लिखेंगे तो आप मैट्रिसेस के बाहर से यूज़ करते हैं, तो जो फर्स्ट कॉलम है एक्स ये हिडन हो जाएगा, इसकी जगह कांस्टेंट कॉलम आ जाएगा 5 10। ये क्रामर रूल का बेसिक पॉइंट है, इसको आपने अपने ब्रेन में रखना है कि जो कांस्टेंट कॉलम है फर्स्ट कॉलम उसकी जगह ले लेगा, लेकिन जो सेकेंड कॉलम है 3 10 इट विल बी सेम। सो अब आप ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो, तो उसी तरह सेम रूल है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेंटर में माइनस का साइन लगाओ। 10 5 टाइम्स 50 माइनस 10 3 टाइम्स 30, 50 माइनस 30 इज़ 20। तो ये आपका ए एक्स निकल आया। अब आप जब ए वाई निकालोगे तो यू हैव टू कीप द सेकेंड कॉलम, क्योंकि एक्स पहले आता है वाई बाद में, तो कांस्टेंट कॉलम सेकेंड कॉलम की रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। 2 5 इज सेम एंड देयर इज टू कॉन्स्टेंट्स 5 एंड 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि ए वाई का हम यहाँ डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट के बाहर ही हम यूज़ करेंगे। तो 2 10 टाइम्स 20, सेंटर में माइनस का साइन आया, 5 5 टाइम्स 25, तो 20 माइनस 25 इज़ -5, नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब इसका फॉर्मूला है एक्स और वाई, हमने दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो एक्स कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, दोनों का डिटर्मिनेंट था, और वाई जो है इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो आप 20 ए एक्स की जो वैल्यू आपने पीछे फाइंड की दैट वाज 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 आपका डिटर्मिनेंट ए था, और यहाँ पर -5/5, ठीक है। तो एक वैल्यू आपकी आ गई 5 4 टाइम्स 4, तो 4 आ गई, और दूसरी आ गई आपकी 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, तो दैट इज़ -1, क्योंकि इसके साथ एक नेगेटिव साइन अप्लाई हो रहा है। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है इसमें फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू वाई की होती है। यू हैव 4 -1 2 वैल्यूज़। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट इज़, यहाँ पे आप देखें, सेकंड पार्ट इज़ एक्स इक्वल्स टू 2/3 माइनस 2y, देन 4y इक्वल्स टू 3 माइनस 3x। सबसे पहले तो आप इन दोनों इक्वेशंस का ऑर्डर ठीक कर लें, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन एक्स से स्टार्ट हो रही है, सेकंड वाई से स्टार्ट हो रही है, तो उसको भी एक्स से स्टार्ट होना चाहिए, तो इनको ऑर्डर सही करें। फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स इक्वल्स टू 2/3 प्लस 2y, ठीक है, सॉरी यहाँ पे -2y है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको करेक्शन कर लें, दिस इज़ -2y, और उसके बाद x प्लस 2y, जब -2y शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड को तो इट विल बी +2y इक्वल्स टू 2y, यानी कांस्टेंट को आपने एक राइट साइड पे ही रखना है। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 2/3। अब आप देखें यहाँ पर 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो 3 जब मल्टीप्लाई होगा x से तो इट विल बी 3x, ठीक है, प्लस 4y इक्वल्स टू 3। उसके बाद आप देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, जब हमने 3 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे जो इसकी सेकेंड इक्वेशन है दैट विल बी 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 3। अच्छा, ये हमने जो इक्वेशन 3 फाइंड की है, देखिए ये हमारी 2 इक्वेशन थी, ये 1 थी,
यहाँ से कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी x2/3 -2y, तो -2y जब इस साइड पे शिफ्ट हुआ तो x + 2y = 2/3। अब सेकेंड इक्वेशन 4y से स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ रॉन्ग, इसका ऑर्डर ठीक करना होगा। तो 3x जब आप राइट से लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे इट विल बी +3x + 4y = 3, तो इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद है जी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, तो 3x प्लस, ये हम जो बात कर रहे हैं ये हम इसकी फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, यहाँ पर ये मेंशन करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 3। तो इक्वेशन 1 जो थी आप यहाँ से देखो, इसके इसके रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें ना डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर 3 को शिफ्ट किया, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। 3x + 3 2 टाइम्स 6y = 3, 3 से कैंसिल हो गया, तो इट विल बी -2, ठीक है। और ये इसका कांस्टेंट भी था। तो यहाँ पर जो है ना आपका आ जाएगा, अब आपकी ये दोनों इक्वेशन ऑर्डर में आ गई हैं, क्योंकि ऑर्डर ये होता है कि पहले फर्स्ट x की वैल्यू हो, फिर y की हो और फिर कांस्टेंट हो, तो हमने इनको पहले ऑर्डर में कन्वर्ट किया है। नाउ हमारी जो फाइनल इक्वेशन है दैट इज़ 3x + 4y = 3, जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये इसकी फाइनल शेप है, एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी 3x + 6y = -2। अब आप इनको जब मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपकी फर्स्ट थी, ये सेकेंड, और ये कॉन्स्टेंट्स थे आपके 3 और -2। तो अब आप इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करें, क्योंकि हमने अप्लाई तो क्रामर रूल करना है। 3 6 3 4 एक्स वाई हमारा वेरिएबल्स का कॉलम है और 2 3 हमारा कॉन्स्टेंट्स का कॉलम है। उसी तरह आपने ए डिटर्मिनेंट, आगे से सारा वही मेथड है जैसे फर्स्ट पार्ट किया आपने। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस लगाएं, तो आपका आ गया -6, नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर हुआ। उसके बाद ए एक्स फाइंड करें, तो फर्स्ट कॉलम जो एक्स वाला था उसमें आपके दोनों कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और जो ओरिजिनल यहाँ पे ये कॉलम था ना 3 3, ये हिडन हो जाएगा। तो इट विल बी 4 2 टाइम्स 8 -6 3 टाइम्स -18, इट विल बी -10। और उसके बाद आपने ए एक्स की वैल्यू -10 फाइंड कर ली, करेक्ट। उसके बाद आपने ए वाई फाइंड करना है, ए वाई का भी आपने वही डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, लेकिन इसमें एक्स का कॉलम रिमेन सेम। जो सेकंड कॉलम वाई वाला है उसमें कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे 2 3। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सेंटर में माइनस का साइन आएगा, 3 3 टाइम्स 9 -3 2 टाइम्स 6, 9 - 6 इज 3। तो अब आपने ए वाई भी निकाल लिया, ए वाई की वैल्यू 3 आ गई, ए एक्स की वैल्यू -10 आ गई। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स क्या आया था आपका 8 - 18 -10। तो अब आपने एक्स वेरिएबल एक्स फाइंड करना है और वाई सोल्यूशन सेट के लिए, तो ए एक्स डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ए वाई डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो इट विल बी 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, इट विल बी -1/2, एंड दिस विल बी -10/6। तो 2 5 टाइम्स 10 और 2 3 टाइम्स 6, करेक्ट। 5/3 माइनस साइन माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ गया सोल्यूशन सेट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू -1/2 एंड 5/3। उसके बाद जो है जनाब इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट के भी वही स्टेप्स हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं। तो फ्रैक्शंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे डिनोमिनेटर में 10 है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पर 10 करके आप डिनोमिनेटर में जो 10 है उसको रिमूव कर सकते हैं। फाइनल इक्वेशन विल बी 6x + 6y = 200। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन है उसमें भी 10 आ रहा है, तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पर 10 10 10 से कैंसिल हो गया हर जगह से, यहाँ 10 20 टाइम्स 200। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई 6x + 8y = 200। और फर्स्ट इक्वेशन थी 6x - 6y, और उसके बाद जनाब 100, ठीक है। एक में 200 कांस्टेंट आ रहा है और एक में 100 कांस्टेंट आ रहा है। अब इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लिया, 6 8 एंड 6 -6 xy 200 एंड 100। ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो हमारा आ गया -100। ए एक्स फाइंड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेंटर में माइनस साइन रखा, तो हमारी वैल्यू आ रही है -2000, इट इज़ अ बिगर वैल्यू। ए वाई फाइंड किया, तो ए वाई में हमारा उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ए वाई की वैल्यू आ रही है 1000, तो इट इज़ ऑल्सो बिगर वैल्यू। तो जब आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, सेम फार्मूला ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट।
तो इनकी वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज कटिंग हो जाएगी, 0 0 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों तरफ से, तो हमारे पास फाइनल आंसर माइनस माइनस से भी कैंसिल हो गया। तो 10 2 टाइम्स 20, यहाँ पे 10 1 टाइम्स 10, एक ज़ीरो रह जाएगा, दो ज़ीरो कैंसिल हो गए, एक ज़ीरो रह जाएगा। तो y की वैल्यू 10 आ गई। इट मीन्स x एक जगह 20 आ रहा है और एक जगह 10 आ रहा है। सिमिलरली आपने इसकी फोर्थ जो पार्ट है, 4 पार्ट से क्रामर्स रूल से 4 के 4 करने थे, तो सेम वही मेथड फोर्थ पार्ट पे अप्लाई करना है। इसमें 16x माइनस 10 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अच्छा, इसका भी ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो ये ऐड हो जाएंगे, इट विल बी 20। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी आप देखें तो इसमें 15 और 0 दो कांस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। इसको भी अरेंज कर लें प्रॉपर तरीके से, तो इट विल बी -3y माइनस 24x इक्वल्स टू 15, -15 हो जाएगा तो -15। ये आपकी दो दो इक्वेशंस बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकेंड फाइनली, ठीक है। उसके बाद आपने उसी तरह से मैट्रिसेस की फॉर्म में इनको लिख दिया, 16 प्लस 2y माइनस 24x माइनस 3y 20 एंड -15। वेरिएबल्स को सेपरेट करें, एक्स वाई का कॉलम अलग हो जाएगा, कॉन्स्टेंट्स का अलग हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इसको ए सपोज कर लें और उसके बाद ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पर आपका ए डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इट इज़ द सिंगुलर मैट्रिक्स, ये तो नॉन सिंग, और इसकी -48 और 48 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर अगर 0 हो जाए तो मैट्रिक्स 0 हो जाता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसीलिए हम सबसे पहले चेक करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो आगे फर्दर स्टेप्स करने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसके ऊपर आप ये भी लिख सकते हैं कि क्रामर रूल कांट बी अप्लाइड ऑन दिस क्वेश्चन बिकॉज द डिटर्मिनेंट इज़ 0। तो फाइनली यहाँ पर हमारे 4 पार्ट्स फिनिश हो गए। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स बहुत अच्छे और क्लियरली समझ आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।